हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट क्या आने वाला है आप लोगों के लिए आने वाले 24 घंटे में। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकोगे। एंड ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन वगैरह कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है। इसे कोई भी देख सकते हो, एंड आप जब भी इसे देखोगे उससे अगला जो 24 घंटा होगा आपको ये रीडिंग रेजोनेट करना चाहिए। सो बेसिकली ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट कि क्या है यूनिवर्सल मैसेजेस। व्हाट आर द मैसेजेस हियर? स्टार्टिंग ऑफ हमारे पास है द डेविल एनर्जी। ओके, देन वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, 8 of swords, 2 of cups and the star। ठीक है। फर्स्ट एनर्जी इज़ लाइक आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि आपका एनर्जी कहाँ ड्रेन हो रहा है। देयर इज़ सम टाइप ऑफ अ ड्रेनिंग ऑफ एनर्जीज। आप कहीं पे बहुत ही ओवर गिव कर रहे हो, ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं है, या जो आपके लिए सही नहीं हो रहा। या तो दिस इज़ सम टाइप ऑफ अ एनर्जी एक्सचेंज, लाइक आप हद से ज़्यादा किसी को हेल्प कर रहे हो, या किसी का साथ दे रहे हो, या किसी के प्रॉब्लम्स को अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हो। आप हद से ज़्यादा किसी को चांसेस दे रहे हो लाइफ में, हद से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो किसी जगह पे, या हद से ज़्यादा समय बिता रहे हो किसी के साथ, या किसी सिचुएशन में जो कि ज़रूरी नहीं है या जो करना नहीं है आपको। सो देर इज़ अ ड्रेन ऑफ एनर्जी, ड्रेन ऑफ मनी, ड्रेन ऑफ समथिंग गोइंग ऑन। ठीक है, कुछ है जो आपको ड्रेन कर रहा है, कुछ है जो आपसे कुछ आपको खाली कर रहा है अंदर से। ठीक है, ये कोई इंसान हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है। ओके, सो वॉट एवर दिस इज़, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप काइंड ऑफ इस चीज़ को सीरियसली लें। कभी कभी आपको समझ में आता है कि ये क्या चीज़ है, क्या कौन इंसान है, क्या हो रहा है, बट आप यूजुअली उसे अनदेखा करते हो, या आपको लगता है कि नहीं एक समय के बाद सब ठीक हो जाएगा, या ये जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा नहीं है। तो आप काइंड ऑफ चीज़ों को थोड़ा सा हल्के में लेते हो इस सिचुएशन में, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि ये चीज़ कैजुअल नहीं है, दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड यू नीड टू टेक दिस इम्पॉर्टेंट वे में। ठीक है, यू आर फीलिंग स्टक इन अ सिचुएशन जहाँ की जिसका वजह ये है कि आप प्रॉपरली प्लान नहीं किए थे उस सिचुएशन को। आप एक्सपेक्ट किए थे बहुत कुछ, लेकिन प्लानिंग नहीं किया था। आपको लगा था कि ये सिचुएशन में ये चीज़ें होना चाहिए, लेकिन आप प्लान बी कभी सोचे नहीं कि अगर ये चीज़ें नहीं हुआ तो क्या, तो भी आपको कुछ करना है, तो भी आपको कुछ सोचना है, लेकिन आप उसके लिए या तो राज़ी नहीं है, या तो आप सोचे ही नहीं है। लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके सामने ही रास्ता है, आपके सामने ही सोल्यूशन है। अगर आप थोड़ा सा कदम बढ़ाओगे, थोड़ा सा आप कोशिश करोगे, आपको वो रास्ता दिखेगा, आपको वो सोल्यूशन भी दिखेगा। फॉर सम ऑफ़ यू, आपके दिमाग में जो आइडिया है, समय आ चुका है उसे अंजाम देने के लिए। समय आ चुका है कि आप उस आइडिया को सीरियसली लें, एंड उस आइडिया से आप कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करें, एंड ये डर में ना जिए कि वो आइडिया अगर वर्कआउट नहीं किया या वो कुछ नेगेटिव हुआ, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ आई ऑल्सो सी हियर फॉर सम ऑफ़ यू, आपके लव सिचुएशन में कुछ चेंजेस आएगा। ठीक है, ये चेंजेस एज एन कम्युनिकेशन हो सकता है, या आपके लव सिचुएशन में आई एम ऑल्सो हियरिंग किसी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है बहुत भारी तरीके से, जो आपको पसंद ना आए। सो कोई फैमिली मेम्बर का इन्वॉल्वमेंट, किसी फ्रेंड का इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज आई सी दैट इस लव सिचुएशन को लेके फ़िलहाल बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं आपकी साइड से या इस पर्सन के साइड से, बट बहुत सारे लोगों के लाइक गॉसिप नहीं कहूँगी, बट ये चर्चे में है आपका कनेक्शन। किसी के
बीच में, ये चर्चे में है, ठीक है। एंड बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसे ओपिनियन दे सकते हैं या आपके पर्सन को ऐसे ओपिनियन दे सकते हैं जो आप लोगों को अच्छा ना लगे या थोड़ा सा डिफरेंट हो आप लोगों की सोच से, या आप लोग जैसे चाहते हो उस नज़रिए से थोड़ा सा डिफरेंट हो। बट आई विल नॉट से कि ये लोग बुरे लोग हैं या ऐसा कुछ, ये लोग बस अपने तरीके से चीज़ों को देखते हैं, अपने तरीके से ये लोग चीज़ों को समझते हैं। तो इट इज़ बेटर कि इस वक्त आप लोग इस कनेक्शन में ऐसे फोकस करें दैट आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इट डजेंट मैटर कि लोग इसको कैसे देख रहे हैं। अगर आपको पता है कि ये कनेक्शन हेल्दी है आपके लिए, यूनिवर्स इज सेइंग, तो फिर आप यहाँ पे होप्स रख सकते हैं, ठीक है, चाहे कोई कुछ भी बोले। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये अनहेल्दी है, ये टॉक्सिक है, तो अलग बात है, ठीक है, तो अलग बात है। बट आई सी दैट ओवरऑल दिस कनेक्शन हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि इस वक्त ये मैसेज इसलिए आ रहा है बिकॉज आई फील लाइक फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे कुछ हुआ है, एंड अ लॉट ऑफ यू गाइज आपको ऐसा लगता है कि ये एंड हो गया है, एंड होने वाला है, या नथिंग विल वर्क आउट, या ये सिचुएशन का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। बट यूनिवर्स इज सेइंग ऐसी बात नहीं है, ये एंडिंग नहीं है, या ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं होगा। यहाँ पे पोटेंशियल है, अभी भी होप्स है, लेकिन आप लोगों को एक हेल्दी तरीके से इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना होगा। यहाँ पे कुछ आउट ऑफ बैलेंस या कुछ अनहेल्दी तरीके हैं जिस वजह से इस कनेक्शन पे इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन पे फोकस करना है, इक्वल गिव एंड टेक पे फोकस करना है, एंड कोई भी अनहेल्दी चीज़ें जैसे कि ये लोग जो गॉसिप करते हैं, या नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं, या कोई ब्लॉकेजेस जो इस वक्त आप दोनों के बीच में हैं, इन चीज़ों को बहुत ही ठंडे दिमाग से हैंडल करना है। बिकॉज़ इस कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से इस कनेक्शन को ऑपरेट कर रहे हो, जिस तरीके से आप लोग इस कनेक्शन को देख रहे हो, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स या कमियां रह सकती है। तो थोड़ा सा इसे इंटेंसली समझने की कोशिश करो, गहराइयों में जाके समझने की कोशिश करो कि रियलिटी क्या है, एंड रियलिटी अगर ऐसा है तो इस वक्त सबसे मैच्योर्ड तरीका क्या हो सकता है रियलिटी के साथ कदम मिलाने की, ठीक है। इससे आप लोग जितना बड़ा प्रॉब्लम समझ रहे हो, ये उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसका फ्यूचर बहुत ही मैं नहीं कहूँगी सिक्योर्ड है, पर ये इसका फ्यूचर आप दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये कनेक्शन सिर्फ आप दोनों ही बिगाड़ सकते हो और आप दोनों ही बना सकते हो, दैट इज़ द मेन मैसेज। तो ये एक्चुअली जो भी हो जाए आप दोनों पे डिपेंड करेगा। सो यू हैव टू बी वेरी मैच्योर एंड काम एंड पेशेंट जब आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हो, आप दोनों काइंड ऑफ, ठीक है। बट देर इज़ होप, देर इज़ पोटेंशियल, एंड आप दोनों काइंड ऑफ सेम एनर्जी में होंगे नेक्स्ट 24 आवर्स। दोनों इस सिचुएशन से डील करोगे, दोनों इस सिचुएशन को काइंड ऑफ चाह रहे हो, एक ही टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। तो अगर आप लोग कंबाइंड वे में इक्वल गिव एंड टेक के साथ यहाँ पे वर्क पुट ऑन करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप नए हो। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।